आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाँ तो फ्रेंड्स देखिए ये सवाल क्या बोल रहा है। द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड दिस। तो ये जो मेरा गिवन कंपाउंड है इसका मेरे को मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे पहली बात वैलिडिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमें चेक करनी है। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर की वैलिडिटी के लिए क्या पहला कंडीशन क्या है कि मेरा जो नेट चार्ज है कंपाउंड पे वो मेरा सेम ही रहना चाहिए हर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर। भले ही मतलब इंटरनली चार्ज सेपरेशन हो सकता है बट नेट चार्ज जो है वो हमेशा सेम रहेगा, ठीक है ना। अब इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए देखिए, यहाँ पे अगर मैं देखिए सी ऑप्शन देखूँ, सी ऑप्शन में देखिए टोटल यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज 2 है एंड नेगेटिव चार्ज 3 हो गया। तो इस स्ट्रक्चर पे नेट चार्ज -1 का एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। बल्कि मेरा जो इनिशियल कंपाउंड था, इनिशियल कंपाउंड में मेरा कोई चार्ज था ही नहीं, यहाँ पे न्यूट्रल कंपाउंड है तो ठीक है ना। सो सी ऑप्शन तो मेरा वैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही नहीं है। अब देखिए, अब आगे बात आती है स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो स्टेबिलिटी के लिए दोस्तों हमें क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है कि पहला तो हम जितना हो सके कि पॉसिबल कराते हैं कि चार्ज सेपरेशन शुड बी मिनिमम, ठीक है ना। ये चीज़ हमें पहले इंश्योर करानी है कि चार्ज सेपरेशन मिनिमम हो, जिससे कि हमें जो है मेरे जो कंपाउंड जो बना है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना है, उसमें अगर चार्ज सेपरेशन होगी तो मेरा यहाँ पे एनर्जी बढ़ जाएगा कंपाउंड का, ठीक है ना। क्योंकि अनलाइक चार्जेस होते हैं जैसे पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, वो सेपरेट तो रहना नहीं चाहते। अगर वो सही एक साथ रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे, तो मेरा कंपाउंड बेटर स्टेबल है, ठीक है ना। तो ये पहली कंडीशन। दूसरी चीज़ ध्यान में रखनी है हमें दोस्तों कि लाइक चार्जेस, अगर चार्ज सेपरेशन हो भी रही है तो लाइक चार्जेस शुड बी फार अपार्ट, ठीक है ना। क्योंकि अगर लाइक चार्जेस मेरे एक साथ रहेंगे, ऐसे इस तरह से दो प्लस प्लस एक साथ रहेंगे, तो वो अपने में रिपल्शन कॉज करेंगे और इस रिपल्शन से मेरा कंपाउंड का एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये अनडिजायरेबल है स्टेबिलिटी के लिए। और यहाँ पे एक और कंडीशन क्या है कि अनलाइक चार्जेस यहाँ पे एज क्लोज एज पॉसिबल होने चाहिए। अनलाइक चार्जेस जो हैं, जो प्लस माइनस जो हैं, वो एज क्लोज एज पॉसिबल होने चाहिए, क्योंकि फिर उनमें जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करती है दोस्तों, स्टेबिलिटी को इंक्रीज करती है यहाँ पे, ठीक है ना। तो अनलाइक चार्जेस पास पास होने चाहिए और लाइक चार्जेस दूर दूर होने चाहिए अगर चार्ज सेपरेशन हो रही है। और एक और लास्ट कंडीशन हमें क्या देखनी है दोस्तों, कंप्लीटनेस ऑफ ऑक्टेट्स। कि अगर मेरा कोई ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जिसमें मेरा किसी पर्टिकुलर एटम का ऑक्टेट पूरा नहीं हो पा रहा है, या कुछ सेट ऑफ एटम्स का ऑक्टेट पूरा नहीं हो पा रहा है, तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मेरा ऑटोमेटिकली क्या लेस स्टेबल बन जाता है एज कंपेयर टू सम अदर स्ट्रक्चर जिसमें ऑक्टेट पूरा हो रहा है, ठीक है। तो इन चार चीज़ों को ध्यान में रखते हुए देखिए इन कंपाउंड्स का स्टेबिलिटी देखते हैं, ठीक है ना। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखिए, अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे इस तरह से, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, ये इधर जा रहे हैं इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। और यहाँ पे ये इधर जा रहा है एंड ये इधर जा रहा है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से ये जो है इस स्ट्रक्चर के लिए, यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन का जो है, नाइट्रोजन के केस में यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है, नाइट्रोजन के केस में यहाँ पे मेरे यहाँ पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है ना। इस केस में देखिए नाइट्रोजन एटम पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, जबकि नाइट्रोजन का जो आउटर मोस्ट शेल है 2s2 2p3 कन्फिग्रेशन होता है, ठीक है ना। तो आउटर मोस्ट शेल में देखिए 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वो अकोमोडेट ही नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑलरेडी देखिए इसके पास 2 2 4 2 6 और यहाँ पे 7 8 8 इलेक्ट्रॉन पहले से इसमें अकोमोडेटेड हैं। तो यहाँ पे देखिए ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो बनना पॉसिबल ही नहीं है इस तरह से, ठीक है ना। तो ये भी रॉन्ग हो गया। बी की बात करते हैं, देखिए बी में क्या हो रहा है, ये स्ट्रक्चर कैसे बनेगा मेरा, अगर मैं ये जो है मेरा ये वाला बॉन्ड है, ठीक है ना, इसको मैं यहाँ लाऊँ, इसको मैं पीछे लेके जाऊँ, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से बन गया और ये इस तरह से बन गया,
ठीक है ना। और डी कैसे बन रहा है, देखिए डी कैसे बन रहा है मेरा, ठीक है ना। अब देखिए डी बन कैसे रहा है, अगर मैं डी की बात करूँ, देखिए इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन इधर पुश हो रहे हैं, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, फिर ये इधर, ये वाला इधर, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको जो मैं उल्टा कर दूंगा, जब उल्टा कर दूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव आ जाएगा इस नाइट्रोजन पे, ठीक है ना, और ये नाइट्रोजन न्यूट्रल रहेगा, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, ये बन गया इस तरह से। देखिए इसका जस्ट अगर मैं उल्टा करूँगा तो मेरे को ये स्ट्रक्चर मिल रहा है, ठीक है ना। तो डी में, और देखिए देखने वाली बात क्या है, बी और डी में, बी में क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे इन कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है मान लिया। दूसरा लेकिन एक चीज यहाँ पे वायलेट क्या हो रही है, देखिए कंप्लीटनेस ऑफ ऑक्टेट, क्योंकि डी बी में देखिए यहाँ पे इन कार्बन का ऑक्टेट ही पूरा नहीं है, ठीक है ना। चार्ज सेपरेशन हो रही है दोनों में, यहाँ पे देखिए लाइक चार्जेस भले ही पास पास रखे हुए हैं, अनलाइक चार्जेस दूर है, ठीक है वो मान लिया। बट यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ऑक्टेट पूरा होना, वो यहाँ पे देखिए वायलेट हो रहा है। बट डी पार्ट में देखिए इस कंपाउंड में सभी एटम्स का मेरा ऑक्टेट क्या है, बिल्कुल कंप्लीट है, परफेक्टली एकदम, ठीक है ना। तो डी जो है मेरा यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा इस पर्टिकुलर कंपाउंड का यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे डी में क्या है, कंप्लीटनेस ऑफ ऑक्टेट सेटिस्फाई हो रही है। बाकी चार्ज सेपरेशन वगैरह जो है वो सब बाकी सभी कंपाउंड में हो रहा है, बट यहाँ पे डी में जो है ऑक्टेट पूरे हैं, तो वो जो है मेरा स्टेबलाइजिंग फैक्टर की तरह एक्ट कर रहा है यहाँ पे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।